हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हमारा है आज का युवा और भारत का भविष्य। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के युवा वर्ग को भारत का भविष्य माना जाता है। युवाओं की ऊर्जा, विचार और नवविचार से देश का विकास होता है। युवाओं की भूमिका को समझने के लिए इन बातों पर विचार किया जा सकता है। युवाओं की संख्या, भारत में युवाओं की आबादी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। 70% आबादी 35 साल से कम उम्र की है। युवाओं की भूमिका जो है भारत में राष्ट्र निर्माण में अहम है। वे देश के शासन को बदल रहे हैं और देश के विकास में योगदान दे रहे हैं। युवाओं की क्षमता, युवाओं में सीखने और पर्यावरण के अनुकूल होने की क्षमता होती है। वे अपने लक्ष्य को पाने के लिए सीखने और काम करने के लिए तैयार रहते हैं। युवाओं की जिम्मेदारियां, युवाओं को अपने परिवार और समाज के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। उन्हें नशे का सेवन नहीं करना चाहिए। युवाओं का योगदान, युवाओं ने समाज के हर क्षेत्र में अपना योगदान दिया है। कुछ युवाओं ने सिपाही बनकर देश के लिए अपनी जान दे दी है, तो कुछ ने इंजीनियर और डॉक्टर बनकर समाज की सेवा की है। युवाओं को जागरूक करना, युवाओं को उनकी शक्ति और राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका के बारे में जागरूक करना चाहिए। वर्तमान भारत में युवाओं की क्या भूमिका है, आइए जानते हैं। युवा देश की आबादी का सबसे जीवंत और संसाधनपूर्ण हिस्सा है। इनकी सामाजिक आर्थिक विकास के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका है। गरीबी से बाहर आने एवं आजीविका विकास के लिए उनकी आंतरिक क्षमताओं को बाहर लाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, जिससे कि वे स्वस्थ एवं सार्थक जीवन यापन कर सकें। आगे देखते हैं, युवा भारत का भविष्य कैसे बदल सकते हैं, आइए जानते हैं। युवा परिवर्तन के उत्प्रेरक हैं। वे अपनी सामूहिक आवाज़ को बुलंद करने के लिए सोशल मीडिया और ज़मीनी स्तर के आंदोलनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सामाजिक कारणों के प्रति उनके उत्साह में समावेशिता को बढ़ावा देने और सांस्कृतिक मानदंडों को बदलने की शक्ति है। निष्कर्ष के तौर पर देश और दुनिया के भविष्य को बदलने की भारतीय युवाओं की शक्ति निर्बाध रूप से अपार है। आज का युवा क्या चाहता है, आइए जानते हैं। आज का प्रत्येक युवा हर दिन हर पल खुश रहना चाहता है। उसके लिए उसे कोई भी कीमत देना पड़े। वह भौतिक सुख सुविधाओं, सम्मान अर्थात नौकरी या रोजगार को चाहता है। युवा वर्ग से आप क्या समझते हैं, आइए जानते हैं। आज भारत में दूसरे देशों से सबसे ज़्यादा युवा भारत में बसते हैं। युवा वर्ग वह वर्ग होता है जिसमें 14 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के लोग शामिल होते हैं। आज भारत देश में इस आयु के लोग सबसे बड़ी संख्या में मौजूद हैं। यह एक ऐसा वर्ग है जो शारीरिक एवं मानसिक रूप से सबसे ताकतवर है। भारत में युवाओं की क्या समस्या है, आइए जानते हैं। आज देश में युवाओं से जुड़ी दो सबसे बड़ी समस्या है। नंबर 1 बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। नंबर 2 नशाखोरी, नशा का सेवन, ये दूसरी भी बड़ी समस्या है जो युवाओं को बहुत ही पीछे ले जा रहा है। आज भारतीय युवाओं को क्या चाहिए? युवा लोग तेज़ी से उत्पादक रोजगार के अवसर और करियर पथों की तलाश कर रहे हैं जो उनकी आकांक्षाओं को दर्शाते हैं। आज के प्रत्येक युवा जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू एक स्थिर आय चाहते हैं। इससे मिलने वाली आर्थिक स्वतंत्रता का लाभ लेना चाहते हैं। आज का भारत का युवा क्यों कहा जाता है, आइए जानते हैं। दरअसल भारत में इस समय 65% जनसंख्या की उम्र 35 साल से कम की है। यह आंकड़ा वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स के आधार पर है। देश की कुल जनसंख्या यानी करीब 145 करोड़ में 65% लोगों की उम्र 35 के पार नहीं है। इस वजह से भारत को युवाओं का देश कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस वजह से भारत को युवाओं का देश कहा जाता है। 145 करोड़ में 65% लोगों की उम्र 35 के पार नहीं है। इस वजह से भारत को युवाओं का देश कहा जाता है। समाज में युवाओं की क्या भूमिका है, आइए जानते हैं। हमारे युवा समाज में सामाजिक सुधार और आर्थिक सुधार ला सकते हैं। उनके बिना यह देश नहीं चल सकता। इसके अलावा राष्ट्र को लक्ष्य प्राप्त करने में भी, प्रगति के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी मदद कर सकते हैं
और उनकी भागीदारी देश के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण और सक्रिय भूमिका निभाएगी। आज युवा वर्ग से क्या अपेक्षा है? जी हाँ दोस्तों, आज युवा वर्ग से क्या अपेक्षा है? युवा ही देश और समाज के लिए नए शिखर पर ले जा सकते हैं। यह देखा जाता है कि राष्ट्र के परिवर्तन, विकास, समृद्धि और सम्मान लाने में युवा सक्रिय रूप से शामिल हुए हैं। इतना ही नहीं, समाज को बेहतर बनाने और राष्ट्र के निर्माण में सर्वाधिक योगदान युवाओं का ही होता है। भारत में युवा वर्ग के लिए सरकार को विशेष नीति बनानी क्यों आवश्यक है? आइए जानते हैं दोस्तों। युवा प्रत्येक ऐसी सामाजिक बुराई के खिलाफ संघर्ष कर सकते हैं जो किसी राष्ट्र को पतन की ओर ले जाती है और उसे वांछित गति के साथ प्रगति करने से रोकती है। अधिक से अधिक युवाओं के शिक्षित होने और शिक्षा का इस्तेमाल राष्ट्र में बेहतर हित में होने की दिशा स्थिति में देश का विकास होता है और वह अधिक बेहतर बन जाता है। भारत की युवा नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? आइए जानते हैं दोस्तों। इस राष्ट्रीय युवा नीति का उद्देश्य क्या है? शिक्षा। नंबर 1 शिक्षा। युवा नीति में शिक्षा बहुत ही जरूरी है। दूसरा चीज़ है रोजगार। तीसरा चीज़ है युवा नेतृत्व और विकास। स्वास्थ्य, फिटनेस और खेल तथा सामाजिक न्याय में युवाओं के विकास के लिए व्यापक कार्रवाई करना। इनके लिए ये जरूरी नियम लागू होना चाहिए। कौन सी समस्या युवा पीढ़ी से संबंधित है? जब भी हम युवा पीढ़ी के बारे में बात करते हैं तो उनकी मुद्दों पर भी चर्चा करते हैं जो सामान्यतः युवाओं से संबंधित गंभीर समस्याएं हैं, जैसे बेरोजगारी, शराब और मादक द्रव्यों का दुरुपयोग, किशोर अपराध, आवारागर्दी आदि। युवकों के प्रति यह नज़रिया उन्हें किसी भी सामाजिक के लिए परिसंगित के रूप में प्रस्तुत करने की बजाय चुनौती के रूप में प्रस्तुत करता है। युवा राष्ट्र के रूप में कैसे योगदान दे सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं इस वीडियो के लास्ट में आइए जानते हैं कि युवा राष्ट्र के निर्माण में योगदान कैसे दे सकते हैं। युवाओं को अपनी शिक्षा पर ध्यान देना, केंद्रित करना और अपने देश के उज्जवल भविष्य को निर्माण करना चाहिए। उन्हें अपनी क्षमताओं में राष्ट्र की सेवा करने के लिए सेना, सिविल सेवा, पुलिस आदि में शामिल होना चाहिए। राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो आज का युवा वर्ग और भारत का